हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज बना रहे थे टेंस वाइज। तो आज हम लोग एक्सरसाइज पिछले वीडियो में 81 कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 82 बनाने जा रहे हैं, जो भी यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। और दूसरा कौन सा सेंटेंस है? तो निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। इसके पहले हम लोगों ने जितना अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्सरसाइज था सब बना लिया है। आप देख सकते हैं कि ये आपका यानी कि ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक्स है। और इसमें यानी कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि कोई सेंटेंस बनाने के पहले स्ट्रक्चर याद होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट होता है प्लस डू या तो डज। आपको हम बताएंगे कि डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा। डू या डज प्लस नॉट इसके बाद लग जाता है। उसके बाद इसमें वर्ब का वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो आता है उसको हम लोग अदर वर्ड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या आया है? सब्जेक्ट आया है। उसके बाद डू या डज आया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या लगाया है? नॉट लगाया है। उसके बाद एमवी1 ऑब्जेक्ट। अब देखिए, नोट रखने वाली बात, याद रखने वाली बात है नोट में कि जब यानी कि हमारा जब सब्जेक्ट कैसा हो, जब हमारा सब्जेक्ट प्लुरल हो, सब्जेक्ट हमारा क्या हो? प्लुरल हो तो क्या लगता है? डू के साथ नॉट लगेगा। और जब हमारा जब सब्जेक्ट कैसा हो? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो? सिंगुलर हो तो हमारा क्या लगता है? डज नॉट लगता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि डू नॉट कहाँ लगेगा, डज नॉट कहाँ लगेगा। ठीक, तो हम अपना अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपका देख सकते हैं सामने में है 82। इसमें पहला जो सेंटेंस है वो है मैं नहीं खाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ। तो आई को प्लुरल मानते हैं तो क्या लगेगा? डू नॉट। मैं नहीं खाता हूँ, ईट मैंने क्या होता है? खाना। मैं नहीं खाता हूँ। दूसरा सेंटेंस है मैं आम नहीं खाता हूँ। मैं आम नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट। आई तो मैंने क्या होता है? खाना। क्या खा रहा हूँ? मैंगो। आई डू नॉट ईट मैंगो, यानी कि मैं आम नहीं खाता हूँ। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगा और ईट यानी कि क्या हुआ? वर्ब। और इसके साथ अब ऑब्जेक्ट भी आ गया, जो अभी हम आपको बोले। डू नॉट लगाने के बाद एमवी1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अदर वर्ड भी आएगा तो उसको हम आपको बता देंगे। तीसरा है कि मैं नहीं जाता हूँ। मैं आई डू नॉट। गो मैंने क्या होता है? जाना। मैं नहीं जाता हूँ। अगला मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अगला सेंटेंस देखिए, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट और गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अगला है हम लोग नहीं खेलते हैं। वी क्या है? प्लुरल है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा? डू नॉट। वी डू नॉट प्ले। हम लोग नहीं खेलते हैं। ठीक है। तीसरा है कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वही होगा वी डू नॉट प्ले। वी डू नॉट प्ले और क्या नहीं खेलते हैं? क्रिकेट। तो लिख देंगे क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अगला है कि हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग, तो वी डू नॉट। देखिए वर्क माना होता है काम करना। आप डू भी लिख सकते हैं, वी डू नॉट डू वर्क। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं वी डू नॉट वर्क। हम लोग काम नहीं करते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगला है कि तुम नहीं पीते हो। तो तुम क्या है? यू प्लुरल है, तो यू डू नॉट। और ड्रिंक माने क्या होता है? पीना। यू डू नॉट ड्रिंक, यानी कि तुम नहीं पीते हो। अगला है कि तुम दूध नहीं पीते हो। तुम क्या नहीं पीते हो? दूध। तो यू डू नॉट ड्रिंक। वी डू नॉट ड्रिंक और क्या नहीं पीते हो? दूध। तो लिख दोगे मिल्क। वी डू नॉट ड्रिंक मिल्क। ठीक है। आप प्यार नहीं करते हैं। आप क्या होगा? यू डू नॉट। और लव माने क्या होता है? प्यार करना। ठीक है, तो यू डू नॉट लव। अगला है कि आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। यू, फिर यहाँ नहीं है तो क्या लगेगा? यू डू नॉट और लव।
और किसे आप मुझे हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। तो यू डू नॉट लव मी, ठीक है। अगला है कि वह नहीं पढ़ती है, वह देखिए वह नहीं पढ़ती है, वह आया है सी, और सी के साथ आप जानते हैं कि सिंगुलर है तो डज नॉट लगेगा, और रीड मैंने क्या होता है पढ़ना, तो सी डज नॉट रीड। अगला है कि वह रात में नहीं पढ़ती है, कब नहीं पढ़ती है, रात में, तो लिखेंगे सी डज नॉट रीड, सी डज नॉट रीड। कब नहीं पढ़ती है, इन द नाइट, यानी कि रात में नहीं पढ़ती है, इन द नाइट, वह रात में नहीं पढ़ती है। अगला राम नहीं जाता है, राम, राम क्या है, सिंगुलर है तो राम, इसके साथ भी क्या लगेगा, डज नॉट, राम नहीं जाता है, राम डज नॉट गो, राम नहीं जाता है। राम बाजार नहीं जाता है, ठीक है, इसका भी वही होगा कि राम बाजार नहीं जाता है, राम, राम सिंगुलर है तो डज नॉट लगेगा। कहाँ नहीं जाता है, तो गो टू मार्केट, यानी कि कहाँ नहीं जाता है, बाजार नहीं जाता है, तो लिखेंगे राम डज नॉट गो टू मार्केट। अगला है कि वे लोग नेपाल में नहीं रहते हैं, वे लोग नेपाल में, तो क्या होगा, वे लोग का सॉरी वे लोग का क्या होगा, दे, और नहीं रहते हैं तो यहाँ पे देखिए वे लोग बहुवचन है, वे लोग क्या है बहुवचन है, तो दे डू नॉट, और लिव माने क्या रहता है, लिव माने होता है रहना, लिव, कहाँ नहीं रहते हैं, नेपाल में, तो इन नेपाल, ठीक है, इन नेपाल, वे लोग नेपाल में नहीं रहते हैं। अगला है कि बिल्ली घास नहीं खाती है, बिल्ली का क्या होता है, कैट, और कैट जब सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, डज नॉट, ईट माने क्या होता है, खाना, तो बिल्ली घास नहीं खाती है, तो कैट डज नॉट ईट, और क्या ग्रास, ग्रास माने क्या होता है, घास, यानी कि वह घास नहीं खाती है। अगला आता है, अगला इसमें दिया हुआ है मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, मैं, तो देखिए आई आ गया, आई क्या है, प्लूरल है तो यहाँ पे लगेगा डू नॉट, आई डू नॉट, और जानना का क्या होता है, नो, और क्या नहीं जानता हूँ, इंग्लिश नहीं जानता हूँ, तो लिखेंगे आई डू नॉट नो इंग्लिश, आई डू नॉट नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ। अगला देखिए एक और बचा हुआ है लास्ट, कि तुम उसे नहीं जानते हो, तुम, तो क्या होगा, यू डू नॉट, अब देखिए यहाँ भी यू सब्जेक्ट आया है तो डू नॉट लगेगा, यू डू नॉट, नो माने क्या होता है, जानना, और किसे नहीं जानते हो, उसे, तो लिख देंगे कि हिम, यू डू नॉट हिम, तुम उसे नहीं जानते हो, ठीक है। यहाँ आपका एक्सरसाइज यानी कि खत्म हो गया। एक्सरसाइज कितना था, 82 था, खत्म हो गया। थैंक यू। फिर हम लोग यानी कि अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट्स करके बताइए। और भी आपको ऐसे ऐसे एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश चाहते हैं, तो आप हमको एक्सरसाइज लिख करके कमेंट कीजिए। मैं आपको अगले एक्सरसाइज को यानी कि ट्रांसलेट करके अपलोड कर दूंगा और आप देखते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।